नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। दूसरा है जो कहा न जा सके, उसके लिए हो जाएगा अकथनीय। क्या हो जाएगा? अकथनीय एक शब्द हो जाएगा। तीसरा है समय की दृष्टि से अनुकूल, तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द हो जाएगा समयानुकूल। डी डॉग, समयानुकूल। अगला है जो सब कुछ जानता हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, जो सब कुछ क्या है? जानता है। आगे 5 नंबर देखेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। क्या हो जाएगा? सुग्रीव। अगला है लौकिक। लौकिक किसका एक शब्द है? किसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो कहेंगे कि जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहते हैं? लौकिक। तो 6 का क्या हो जाएगा? डी डॉग। आगे है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष और स्त्री के जोड़े के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दंपत्ति। क्या हो जाएगा? दंपत्ति। अगला है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अधिनियम। क्या हो जाएगा? अधिनियम। जब विधानमंडल में कोई जो है बिल पास होता है या पारित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अगला है 9 नंबर कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो 9 का सी हो जाएगा नवीनीकरण। क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। अगला है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 10 का हो जाएगा डी अनुस्मारक। क्या हो जाएगा? अनुस्मारक। अगला है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देशद्रोही। क्या हो जाएगा? देशद्रोही। अगला है जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। अगला है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बाँझ। क्या होता है? बाँझ। अगला है रसास्वादन। ये रसास्वादन जो है वो किसके लिए एक शब्द है? तो आपका हो जाएगा 14 का सी। क्या हो जाएगा? किसी रस का उपभोग करना। 14 का सी। अगला है वर्णनातीत। वर्णनातीत यह किसके लिए एक शब्द है? तो 15 का हो जाएगा डी डॉग वर्णन से परे, जिसका वर्णन न किया जा सके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 16 का डी हो जाएगा उत्तरापेक्षी। क्या हो जाएगा? उत्तरापेक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो डी डॉग हो जाएगा अप्रतिम। क्या हो जाएगा? अप्रतिम। उसके जैसा दूसरा नहीं। 17 का डी डॉग। 18 है जहाँ पहुँचा न जा सके, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी अगम। 19 है जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुभाषी। अगला है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि किसके लिए है? तो ऑप्शन बी का बी वाल हो जाएगा अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होने को क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। अत्यधिक ओले पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ओलावृष्टि। आगे है अनुमति। अनुमति किसके लिए एक शब्द है? तो हो जाएगा किसी कार्य के लिए सहमति। किसी कार्य के लिए क्या है? सहमति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, अन्योन्याश्रित। ये किसके लिए एक शब्द है? तो ये है 22 का सी सही हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला है 23, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। माने वह शाम का समय जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो 23 का ए हो जाएगा गोधली बेला या गोधली। आगे है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे।
तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा परोजीवी, परोपजीवी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? तो 25 का डी सही हो जाएगा अनुग्रह। क्या हो जाएगा? अनुग्रह। अगला है 26 नंबर, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो 26 का ए हो जाएगा उपत्यका। 26 का क्या हो जाएगा? उपत्यका। अगला है 27 नंबर, जिसे पार करना कठिन हो तो क्या हो जाएगा? दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुघ्न। शत्रुओं का नाश करने वाला या मारने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। अगला है जिसके आर पार देखा जा सके, तो ये तो आसान है, पारदर्शी। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को क्या करने वाला? देर से करने वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री। अगला है 31 नंबर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? तो ये 31 का हो जाएगा पदोवनति। क्या हो जाएगा? पदोवनति। अगला है 32 नंबर, आयु में बड़ा व्यक्ति, जो उम्र में क्या हो? बड़ा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 32 का सी हो जाएगा ज्येष्ठ। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ बोलते हैं। अगला देखिए, अगला 33 नंबर है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। 34 है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, तो ये हो जाएगा परित्यक्ता। क्या हो जाएगा? परित्यक्ता। आगे है साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है साहित्यिक। क्या है? साहित्यिक। अगला है जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है सुलभ। क्या हो जाएगा? सुलभ। और जो सरलता से नहीं प्राप्त किया जा सकता उसे दुर्लभ बोलते हैं। आगे चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर है, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुग्धाहारी। बिना घर का, बिना घर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनिकेत। क्या हो जाएगा? अनिकेत। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत, जो हमेशा रहता है। आगे चलिए 40 नंबर, अगोचर किसके लिए एक शब्द है? तो अगोचर के लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। अगला है 41 नंबर, युयुत्सु, ये किसके लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन बी, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होता है? युयुत्सु। आगे है 42 नंबर कि प्रत्युत्पन्नमति, ये किसके लिए एक शब्द है? तो हो जाएगा 42 का बी बॉल, जो तत्काल उत्तर दे सके। अंकेक्षक जो है किसके लिए एक शब्द है? तो ये 43 का हो जाएगा ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। आगे है जिजीविषा, जिजीविषा के लिए एक शब्द क्या है? बताइए किसके लिए एक शब्द है जिजीविषा? तो 44 का बी सही हो जाएगा, जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होता है? जिजीविषा। पार्थिव, पार्थिव का किसके लिए एक शब्द है? तो 45 का बी हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। आगे चलिए 46 नंबर चलते हैं। 46 नंबर है यायावर। यायावर जो है किसके लिए एक शब्द है? तो यायावर है जो है आपका सी ऑप्शन, एक स्थान पर टिककर न रहने वाले के लिए यायावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यायावर। अगला है पृष्ठव्य, किसके लिए एक शब्द है? तो 47 का ए हो जाएगा, पूछने योग्य, जो चीज़ पूछने योग्य होती है उसके लिए क्या बोलते हैं? पृष्ठव्य। अगला है देखिए, ये 48 से 56 तक दिया है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिसको अंडरलाइन किया गया है। जैसे रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो ईश्वर को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक। अब इसमें दिया है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो कोई आकार नहीं होता इसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा? सी, निराकार, जिसका कोई आकार निश्चित न हो।
50 है आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो देखिए अंडरलाइन क्या है, आँखों के सामने, तो आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्रत्यक्ष। लोग बोलते हैं ना कि मैंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष माने अपनी आँखों के सामने। आगे देखिए, भारतीयों की बुरी दुर्दशा, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया, द्रवित हो गया। तो बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दुर्दशा। इसलिए क्या बोलते हैं, दुर्दशा। दोपहर के समय सालू आराम कर रहे थे, तो दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, दोपहर के समय को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे मध्याह्न। क्या बोलेंगे, मध्याह्न, ऑप्शन बी बॉल। 53 है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 53 का बी बॉल हो जाएगा परीक्षक। जो परीक्षक होता है क्या करता है, आता है स्कूल में एग्जामिनर बन के, इम्तिहान लेने वाला बनकर। ठीक है। अगला है ममता कम बोलती है, तो ममता कम बोलती है, तो कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा सी, मितव्ययी। मितव्ययी माने जो नपातुला कम बोलता हो। मितव्ययी है जो नपातुला व्यय करता हो। आगे है 55 नंबर, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, या जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुलीन। कुलीन क्या होता है, जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता हो। अगला है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत ध्यान से, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्मयता। तन्मयता माने बहुत ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ना, लिखना है, करना। अगला है जो ममत्व से रहित हो। देखिए रहित होता है, एक सहित होता है। रहित माने जो न हो, और सहित माने जो हो। तो जो ममत्व से रहित हो, जिसमें ममता न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निर्मम। क्या हो जाएगा, निर्मम, कोई ममता नहीं। अगला है जो किसी का हित चाहता हो। जो व्यक्ति किसी का हित चाहता है उसके लिए क्या बोलते हैं एक शब्द, तो हो जाएगा हितैषी। क्या हो जाएगा, 58 का सी, हितैषी। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। अब बताइए जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे आप, तो बोलेंगे 59 का बी बॉल, जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। अगला है पलकों को गिराए बगैर। अब बताइए पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, तो 60 का डी हो जाएगा, निर्निमेष। क्या हो जाएगा, निर्निमेष। अगला है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। जो दूसरों पर सदा संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संकालू। क्या बोलते हैं, संकालू। अगला है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है, विवेचन या विवेचना। चलिए अगला है अंतेवासी। अब बताइए अंतेवासी किसके लिए एक शब्द है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 63 का सी हो जाएगा, जो गुरु के समीप शिष्य रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं, अंतेवासी। अब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 64 का डी सही हो जाएगा, मुमुक्षु। क्या हो जाएगा, मुमुक्षु। अगला है जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकिंचन। अकिंचन माने जिसके पास कुछ न हो। अगला है झेपक। अब बताइए झेपक किसके लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग झेपक कहलाता है। क्या कहलाता है, झेपक। अगला है कि थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, तो 67 का ए हो जाएगा, अल्पज्ञ। अल्प माने थोड़ा होता है, ज्ञान क्या माने जानने वाला, अल्प माने अल्पज्ञ माने थोड़ा जानने वाला। अब देखिए 68, जिस तर्क का कोई जवाब न हो। अब बताइए जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 68 का डी हो जाएगा, अकाट्य, जिसे काटा ना जा सके या जिस तर्क को काटा ना जा सके। अब है 69, जिसे बुलाया न गया हो। तो भाई जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहूत। अनाहूत। और जिसकी तिथि निश्चित न हो उसे क्या बोलते हैं, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। आगे है स्त्री जो अभिनय करती हो। वह स्त्री जो अभिनय करती है, जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं बताइए। इंग्लिश में तो अभिनय को एक्ट्रेस बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक्ट्रेस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, अभिनेत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो अभिनेत्री सही हो जाएगा।
आगे चलिए 71, आशा से बहुत अधिक। अगर कोई व्यक्ति आशा लगाए, उम्मीद लगा उससे ज़्यादा अधिक मिल जाए तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? तो आशातीत। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी कोई आशा न की गई हो। आगे है 73 कि जो आँखों के सामने न हो। अब जो आँखों के सामने नहीं उसको परोक्ष बोलेंगे, और जो सामने रहता है उसको भी देखे आप प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परोक्ष। अगला है जो किए गए उपकार को मान्यता है। बताइए, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। जो मानने वाले को कृतज्ञ और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न। अगला है 75, जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलेंगे? तो 75 का सी हो जाएगा सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा। और मर गया है तो उसका विधवा बोलते हैं। चलिए आगे, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अब देखिए, जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसे क्या बोलते हैं? तो 76 का हो जाएगा ए, अस्त्र। अब देखिए, अस्त्र शस्त्र दो होता है। देखिए, जो हाथ में लेकर चला जाता है, ठीक है, जो हाथ में लेकर, जैसे गदा हो गया, तलवार हो गया, सब हाथ में लेके, भाला हो गया, ये सब क्या होता है? फेंक के। तो जो फेंक कर चलाएंगे उसे अस्त्र बोलेंगे। लेकिन जो साथ में रहता है उसे स से याद रखेंगे, साथ में, और स से शस्त्र। तो जो साथ में रहता है वो शस्त्र, और जो साथ में रहता है उसे अस्त्र। तो ये हो जाएगा क्या? अस्त्र, जो फेंक कर चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं? 77 का बी बोल, अतीन्द्रिय। आगे है 78 कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो। बताइए, लाइलाज, जिसका उपचार संभव न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा असाध्य। क्या हो जाएगा? असाध्य। आगे चलेंगे 79 पे, किसी बात को करने का निश्चय। अगर कोई व्यक्ति है किसी बात को, किसी काम को करने का निश्चय कर ले तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 79 का भी हो जाएगा संकल्प। संकल्प लेना, संकल्पित होना। जो कानून के अनुकूल हो, जो कानून के हिसाब से हो तो हो जाएगा अवैध। क्या हो? अनुकूल। लेकिन जब कानून के विपरीत हो जाए तो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है, नहीं लगा है। देखिए, ठीक है, अगर होता कि जो कानून के अनुकूल हो तो वैध हो जाता, और जो कानून के अनुकूल नहीं है, न हो, उसे अवैध बोलते हैं। अब दिया है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला, उसको बोलते हैं आगमीम्य तपतिका। माने पति का आगमन होने वाला है तो आगमी म्यपतिका। चलिए, बड़ा टेढ़ा वर्ड है। आगे है जो पूजा के योग्य हो। अब बताइए, जो पूजा के योग्य हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? पूज्य बोलते हैं। वो भाई पूजनीय है, पूज्य है। तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य बोलते हैं। 83 नंबर है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। तो 83 का विकल्प क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। आगे है जल समुद्र में लगने वाली आग। बताइए, जल में चाहे समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? बड़वाग्नि। क्या होता है? बड़वाग्नि। आगे है पेट की आग। अब देखिए, पेट की आग के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। तो 85 का हो जाएगा आपका बी बॉल, जठराग्नि। क्या हो जाएगा? जठराग्नि। आगे है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। भाई किसी विशेष अवसर पे, तो इसका बी हो जाएगा अभिभाषण। क्या होता है? अभिभाषण। जैसे देखिए, राष्ट्रपति क्या करते हैं? जब सत्रावसान होता है, जब सत्र आयोजित होता है तो क्या करते हैं? अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। तो वो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया क्या होता है? विद्वतापूर्ण भाषण होता है। आगे है 87 का कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बी बॉल होगा, समीक्षक। क्या होगा? समीक्षक। अगला है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु या संपत्ति को क्या बोलते हैं? तो 88 का सी हो जाएगा थाती। क्या हो जाएगा? थाती। थाली मत समझिएगा। चलिए, जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो 89 का हो जाएगा ए, अजन्मा। क्या हो जाएगा? अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अन्योदर। और सहोदर माने जो एक ही माँ के उदर से हो। आगे है जिसके बराबर का कोई न हो। अब बताइए, जिसके बराबर का कोई न हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसके बराबर का कोई न हो। आगे है 92 नंबर, गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में
सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? तो 92 का हो जाएगा अंक साइनी। अंक माने गोद होता है, साइनी माने सोने वाली। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो 93, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आस्तिक। और जो नहीं रखता है उसको अपने पीछे देखा कि उसे बोलते हैं नास्तिक। आगे है कष्ट से संपन्न होने वाला। अब जो चीज़ कष्ट से संपन्न हो तो 94 का क्या हो जाएगा? कष्ट साध्य सी। क्या हो जाएगा? कष्ट साध्य। आगे है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। जो 25 साल पे कोई पूरा होता है, कोई जो है किसी संस्था हो चाहे किसी चीज़ का, जो 25 साल पूरा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो हो जाएगा रजत जयंती। क्या हो जाएगा? रजत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो व्यर्थ की बातें करता हो। अब बताइए, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। जो बहुत बोलता हो, व्यर्थ की बातें करता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो। 97 है जो देखने में प्रिय लगता हो। अब भाई जो देखने में प्रिय है उसके लिए तो भाई प्रियदर्शी है। एहसान न मानने वाला। अब बताइए, जो एहसान न माने उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ हो जाएगा। और जो मानता है या आज्ञाकारी तो कृतज्ञ बोलते हैं। आगे है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। अब भाई कठिनाई से जीतेंगे आप तो उसको दुर्जय बोलेंगे। जय तो हुई जरूर, लेकिन कठिनाई से हुई तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्जय। ऑप्शन डी। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बताइए, बचपन और जवानी के बीच की जो आयु होती है, जो उम्र होती है, उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? वयः संधि। क्या बोलते हैं? वयः संधि। ऑप्शन सी। आगे है अभिज्ञ। अब बताइए अभिज्ञ किसके लिए वर्ड यूज होता है? एक शब्द। अब इसमें देखिए 101 का क्या हो जाएगा? जानने वाले के लिए अभिज्ञ, और नहीं जानने वाले को अनभिज्ञ। चलिए आगे है 102 नंबर। 102 नंबर है आपका कि निर्गुण। अब बताइए निर्गुण किसे बोलते हैं? किस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग होता है निर्गुण? तो हो जाएगा आपका 102 का ए, जो सत्व रज एवं तम तीनों गुणों से क्या हो? परे हो। अगला 103 नंबर है कि जो गणना योग्य न हो। भाई जो गणना योग्य नहीं, जिसकी गणना न की जा सके, तो क्या हो जाएगा? असंख्य। जो इन्फिनिटी असंख्य होता है उसकी गणना नहीं की जा सकती। आगे देखेंगे 104 नंबर। आगे है 104 नंबर कि दूर की सोचने वाला। भाई जो दूर की सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 104 का बी हो जाएगा दूरदर्शी। दूरदर्शी। अगला है 105 वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? जो वीर पुत्र को जन्म दे, तो इसका डी हो जाएगा वीर प्रसू। क्या हो जाएगा? वीर प्रसू। अगला है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अब बताइए अज्ञेय अभी अपने पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? अज्ञेय। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।